बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का नाम राज्य की सियासत में लंबे समय तक एक प्रभावशाली शख्सियत के रूप में गूंजता रहा है। वैसे तो प्रभुनाथ सिंह जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, लेकिन इन दिनों पैरोल पर बाहर है। दरअसल प्रभुनाथ अपने छोटे भाई दीनानाथ सिंह के निधन के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल पर रिहा हुए हैं। इस दुख वाले माहौल में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से मिलने के लिए बिहार यूपी की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची थी। इस दौरान शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने भी पहुंचकर दुख व्यक्त किया। उसामा का प्रभुनाथ सिंह परिवार से मुलाकात वैसे तो औपचारिक लगता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी अहम है। उसामा के इस कदम ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। प्रभुनाथ सिंह और शहाबुद्दीन परिवार के बीच पुराने सियासी और सामाजिक रिश्ते रहे हैं। यह मुलाकात न केवल दो प्रभावशाली परिवारों के बीच की नजदीकी को दर्शाती है, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रभुनाथ सिंह दोनों ही बिहार के भोजपुरी इलाके में अपने दबदबे के लिए जाने जाते थे। शहाबुद्दीन जहां सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत स्तंभ थे, वहीं प्रभुनाथ सिंह ने महाराजगंज और छपरा जैसे क्षेत्रों में अपनी सियासी ताकत का लोहा मनवाया। दोनों नेताओं के बीच वैचारिक और क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता के बावजूद कई मौकों पर उनके बीच सामंजस्य और सहयोग की बातें भी सामने आई थी। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके बेटे उसामा शहाब ने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश शुरू की और प्रभुनाथ सिंह जैसे प्रभावशाली नेताओं से मुलाकात इस दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है। 2024 में हिना शहाब के निर्दलीय चुनाव लड़ने और आरजेडी के साथ तनाव के बाद उसामा का अन्य प्रभावशाली नेताओं से संपर्क साधना यह दर्शाता है कि शहाबुद्दीन परिवार अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। प्रभुनाथ सिंह का सियासी सफर विवादों और प्रभाव से भरा रहा। वे 3 बार जेडीयू और 1 बार आरजेडी के टिकट पर महाराजगंज से सांसद रहे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ उनकी नजदीकी रही। हालांकि बाद में दोनों दलों से उनके रिश्ते प्रभावित हुए। उनकी बाहुबली छवि और क्षेत्र में दबदबे ने उन्हें एक ताकतवर नेता बनाया, लेकिन हत्या के मामलों में दोषी ठहराए जाने से उनके सियासी करियर को गहरी चोट पहुंचाई। फिर भी उनके समर्थकों का मानना है कि वे सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते थे और उनकी रिहाई के लिए कैंपेन भी चलाया जा रहा है। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव उनके परिवार और सहयोगियों के जरिए भी फैला। उनके भाई केदारनाथ सिंह और बेटे रणधीर सिंह ने भी क्षेत्र में उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। केदारनाथ सिंह ने छपरा से विधायक के रूप में उनकी सियासी जमीन को मजबूत किया, जबकि रणधीर सिंह ने हाल के वर्षों में उनके प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की। प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव केवल सियासी जीत तक सीमित नहीं था। उनकी ताकत स्थानीय स्तर पर डर और सम्मान के मिश्रण से बनी थी। वे सामाजिक कार्यों जैसे गरीबों की मदद और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए भी जाने जाते थे, जिसने उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा ने उनके सियासी करियर को लगभग खत्म कर दिया। इसके बावजूद जुलाई 2025 में उनके भाई दीनानाथ सिंह के निधन पर पैरोल के दौरान उनके घर पर उमड़ी भीड़ और उनके समर्थकों का समर्थन दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता अब भी बरकरार है।